भाई तू क्यों लिख रहा है? मुझे पढ़ा लेने दे भाई। तुझे मौका मिलेगा अगले साल से। ओ भाई, ये क्यों कर रहे हो यार? गलती से कर्सर चालू हो गया। अरे, हो क्या रहा है वैसे ये? भाई ऑफ कर दे भाई। अरे, मैं मीटिंग कंट्रोल आप ही ले लो ना। भाई सिर्फ मेरे कंट्रोल में थोड़ी रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। मैंने इस पे पीएचडी थोड़ी करी है, मैं तो बस यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर की तरह से। मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अरे ये आ क्यों रहा है लेकिन? भैया हट गया, छोड़ दे। फिजिक्स भी एक निपटाना सेकंड। होगा ना जल्दी। क्या? फिजिक्स पे कब जाएंगे? अच्छा, एक काम करें, अब फिजिक्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर इस पे लौट लौट के आएंगे, ठीक है। आई गेस हमने 10 क्वेश्चन कर लिए मैथ्स के। कितने गए? 1 2 3 4 5, 5 6 7, 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, गुड इनफ। आगे बढ़ते मैथ्स कर लेते हैं, उसके फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स तो बहुत आसान आया हुआ है। वो तो आता भी है। ओके। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो। आई गेस पहले दूसरा देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है? यू इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो सबको पता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू। डी ओ बाई डी एक्स। ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हीरो बन रहा था मैं डाइवर्जेंस लिख रहा था। सॉरी। कॉलेज में पढ़ना है ये। तुमने ये पढ़ा होगा माइनस डेल यू, हमने भी यही पढ़ा था अपने टाइम पे। माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ये वाला ना? हाँ। हाँ भैया। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप। फोर्स कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ। तो इज इक्वल्स टू एम एम इन टू ए। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था, कितना आ जाएगा? रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हाँ। आगे बढ़ते ये वाला ठीक है। क्वेश्चन देखो, तुमने पहले भी किया होगा, एडवांस मतलब आईटी एडवांस के पेपर में भी आ चुका है। तो तुम लोग उस टाइम भी देखा होगा। ड्रम के ऊपर रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? रोलर, राइट। तो ड्रम के ऊपर जो रोलर मेंशन था, तुम ऐसे सोचो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। ये वाला क्वेश्चन तुमने देखा है पहले, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आया हुआ है। तुमने किया भी होगा। स्टेटमेंट पढ़ो पहले। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करना होता है ना? हाँ हाँ, वैसे तो कर ही सकते हैं, पर उतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर? तुम ऐसे सोचो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ सिलेंड्रिकल ड्रम इज पुश्ड अलोंग बाय द रोड बोर्ड सॉरी, रोड नहीं बोर्ड। A cylindrical drum is pushed along by a rod of the drum of cylinder length, sorry, board of length L. The drum rolls forward on the ground at a distance L by 2. ये जो ड्रम है, इसका सेंटर ऑफ मास L by 2 ट्रांसफर कर रहा है। सही है। इसके ऊपर रखा हुआ है बोर्ड। अब तुम ऐसे ऐसे सोचो, अगर ये पॉइंट जो है, ये क्या बोलते हैं, नो स्लिपिंग है यहाँ पे, यहाँ पर भी नो स्लिपिंग है। इसका मतलब देखो, ऐसे सोचो, इसके बाद अगर इसकी वेलोसिटी लेट से v है, तो इसकी वेलोसिटी तो 2v होगी ही। क्योंकि ऐसे ऐसे होता है ना, ओमेगा आएगा ना, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? v प्लस आर ओमेगा, यहाँ पे होगा v माइनस आर ओमेगा। रिकॉल कर पा रहे हो? हाँ। हाँ। तो यहाँ की वेलोसिटी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जीरो होती ही है। सेंटर ऑफ मास की अगर मैंने v कॉल करी, तो यहाँ से यहाँ ऑलरेडी से ओमेगा होगा ही, क्योंकि v माइनस आर ओमेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंस्टेंटली रेस्ट पे लाना है। तो दैट इम्प्लाइज दैट हैज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा, दैट इज 2v। तो मैं सोचो, लेट्स से एनी डिफरेंशियल टाइम, अगर हम ये भी कंसंट्रेट करें कि एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी डिफरेंशियल टाइम अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हो? v इंटू डी टी। मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, इस सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? L/2। तो इसके पास उसके पास सिमिलरली उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 2v। और डिफरेंट टाइम 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 इंस्टेंट में सेम ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? L आ जाएगा ना हमेशा। बात समझ आ रही है? नहीं। नहीं। टू मैं भी। इतना गंदा कौन रिस्पॉन्स देता है? मैंने अच्छा तो बता रहा हूँ। भाई मेरी बात सुन। अगर अगर जो वो ड्रम का जो सिलेंडर है, जो ड्रम है, उसका सेंटर ऑफ सिलेंडर जो है, वो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में मेंशन्ड है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, हाँ। इसकी वेलोसिटी जीरो है। हाँ। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी मान रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ओमेगा होना चाहिए ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जीरो रेस्ट पे लाने के लिए। नो स्लिपिंग है तो। अच्छा ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे कितना ओमेगा आएगा? तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर आती है, राइट। रहोगे ना, वी माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है, हम्म। इसके लिए ओमेगा क्या है? यहाँ पे वी का भी सेंस यही है और आर ओमेगा का भी सेंस यही है, तो वी प्लस आर ओमेगा होगा ना।
मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोर्ड और सिलेंडर के बीच का है, वो v प्लस आर ओमेगा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी। अब हाँ क्योंकि स्लीपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी v प्लस आर ओमेगा तो वाली की v प्लस आर ओमेगा है, राइट। सो व्हाट वी हाँ कैन जी। राइट इज, मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि सब टाइम ऑफ फंक्शन है, लेकिन मैं तो ये तो कह सकता हूँ ना कि उस डिफरेंशियल टाइम का अगर हम इंटीग्रल लें, मतलब v इंटू डी टी, ये एल होगा। अगर वो एल, सॉरी, यहाँ पे एल बाई एल टू बाई ट्रांसफर, टू होगा। वो गिवन है, मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है, तो उस हर इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो क्या नहीं से कि अगर सेंटर ऑफ मास की वी है, तो उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर वाला है, जो कि ड्रम के साथ है सिलेंडर का, उसकी टू वी होगी। तो टू वी इंटू डी टी हाँ को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आएगा ना, तो टू से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड। सही है। हाँ जी, समझ गया समझ गया। आरुष मयंक, सही है। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते। अब तुम ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, जो सबसे भी पहले आसान वाली कर लेते हैं, फिर उसे मूव करेंगे। ये कितना मेंशन है, u इज इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x। सही है? इसका टाइम ऑब्जर्वेशन निकालना है, सबको पता है f इज इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। हम्म। ये कितना हो जाएगा, 8 साइन 2x। सही है। हाँ ठीक है। अब तुम्हें सोचो, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट साइन 2x कैन बी रिप्लेस्ड एज 2x, राइट। तो 16x इज इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर बताओगे क्या? हाँ यार, 12, पता ही 12, नहीं कौन था मेरा। 12, 12 के फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक, ठीक है, तो लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, 8 साइन 2x 16x इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर x। m m की वैल्यू 1 मेंशन्ड है, और यहाँ से x काट दो, क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। सही है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। उसके उसके ऊपर वाला देखो, अच्छा तुमने मेरे 10th क्वेश्चन देखो एक बार, ये तुमने 10th वाला 10th क्लास में भी देखा होगा। अगर सराउंडिंग वाले का चेंज हो जाता है, एक सेकंड देखो मैं बताता हूँ एक चीज। अगर बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साथ चेंज हो रहे होते हैं, तो हमेशा होता है ना, तुमने पढ़ा होगा जब वो पढ़ रहे होगे, राइट, स्लेंस लॉ ही पढ़ रहे होगे, बट उसमें बहुत सारे मीडियम लगातार चेंज हो रहे होंगे, तो उसमें एक चीज आती है निकल करके, अरे यार ये लाइन टेढ़ी क्यों बन रही है। देखो मैं बता, ये और ये जैसे मान लो, ये N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, राइट। इसके अगर यहाँ पे थीटा 1 पे इंसिडेंट हुआ, फिर कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, फिर थीटा 2 हो गया, फिर कुछ रिफ्रैक्ट हुआ, फिर थीटा 3 हो गया, राइट। तो तुमने पढ़ा होगा ना, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाता है ना, वर्टिकल अपोजिट से। तो N1 साइन थीटा 1 तुम डायरेक्टली यहाँ को यहाँ से रिलेट कर सकते हो, पढ़ा होगा। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ भैया पढ़े। अच्छा, अच्छा, ओके फाइन। तो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स N2 साइन थीटा 2, यहाँ से दैट तुम क्लेम करते हो। तो फिर दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स N3 साइन थीटा 3। तो अगर यहाँ और यहाँ पे एंगल ट्रांसफर सेम आ रहा है, इसका मतलब एक चीज सोचो, यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे भी थीटा 1 है, इसका मतलब क्या होगा, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स N2, लेट्स यहाँ पे कुछ होगा N2 साइन थीटा 1। ये तो हमेशा होल्ड होना चाहिए, इसको कैंसिल करोगे तो इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हुआ, तभी वो सेम एंगल से बाहर आ रही होगी उस पॉइंट से। ये बात समझ आ रही है। हाँ तो जो तुम्हारा क्वेश्चन हाँ। है 10th क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि जो इमरजेंट प्लेट CD है वो ए बी के पैरेलल आ रही है। तो अगर पैरेलल आ रही है, मतलब कि उसका वो जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ वो सेम है, इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सेम हो रहा होगा। तो U1 इक्वल्स U4। हाँ, तो इसमें आई गेस ए बी की बात कर रहा है, तो ए बी में म्यू 1 है और CD में म्यू 4 है, तो म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 4। सही है। हाँ भैया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। हाँ। हाँ, वो मैं कर लूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो उसके ऊपर क्वेश्चन है आई गेस, वो उसका है, मॉन्स्टर। तुमने पढ़ा होगा बोर मॉडल, राइट, इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो हाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब एक एक सेकेंड, ये पोटेंशियल एनर्जी वाले में फोर्स के बाद का कब वापस से बता दोगे? देखो,
उसमें क्या था, यू कितना था, 4 × 1 - cos 2x। कॉस का हाँ डेरिवेटिव कितना होता है, साइन। तो 4 × -2, और माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा 2 sin 2x। हाँ, 8 sin 2x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 16x हो जाएगा। हाँ। 16 × x। अब जो एफ होता है, वो कितना होता है, m ω2x होता है ना, इनकेस ऑफ एसएचएम। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। तो एम की वैल्यू 1 मेंशन है, तो ω2 16 आ रहा है, ω4 आ गया ना। हाँ समझ गया। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, ठीक। सही है ना। ओके। हम्म। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड टू सेकंड एक्साइटेड देन द फर्स्ट एक्साइटेड देन टू ग्राउंड स्टेट। अच्छा अच्छा, ऐसा सोचो। लेट्स से ये है, ये पहले n = 1 कॉल करा, फिर n = 2 कॉल करा, फिर 3 कॉल करा। सही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 3 से 2 पे ट्रांजिशन ले रहा है, फिर फर्स्ट पे ले रहा है। पहले 3 से 2 पे लिया, 2 से फर्स्ट पे लिया, ठीक है। ये और फर्स्ट थर्ड से, एक्साइड स्टेट लिखा है, सॉरी एन सॉरी इक्वल टू सॉरी सर, फोर होगा। मैं समझ गया अपनी गलती भाई, n = 4, सही। ये यहाँ से यहाँ ले रहा है, फिर यहाँ से यहाँ ले रहा है, ठीक है। n = 1 को ग्राउंड बोलते हैं, भूल सा गया था भाई, माफ सा कर दे यार। ठीक है। पहले पहले क्या बोलते हैं, 4 से 3 पे आया, फिर 3 से 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया, ठीक है। तो फोर्थ को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, सॉरी। ये ऐसी ऐसी गलतियां बारी बारी होती रहती हैं। ओके। सो ये बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इलेक्ट्रॉन्स इन एनी स्टेट क्वांटम नंबर n इज प्रोपोर्शनल टू 1/n - 1, देन द रेशियो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा अच्छा, तुम ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहा है वो क्या क्या रहा है एक्चुअली। तुमने पढ़ा होगा ना कि वो एक रिवॉल्यूशन बहुत कम टाइम में, मतलब अपने एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर लेता है। मतलब हाँ अगर वो किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो काफी कम टाइम में नीचे जंप करके आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मॉडल हाँ में, हाँ। मतलब गुड मॉडल में ऐसा होता हम्म। है ना, पढ़ा होगा ना। 10⁻⁸ हाँ, कुछ कुछ बहुत कम माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो वो बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं हाँ, क्वेश्चन टेन में। पर माइनस एट हाँ हाँ, वो तो बस उन्होंने जनरल बोल दिया है, पता थोड़ी है किसको, मतलब उन्होंने रफली आइडिया लगाया। तो वो बोलते हैं हम आपको बता रहे हैं कि वो, हमें वो क्या बोलते हैं, वो एन के प्रोपोर्शनल है। एक सेकंड, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 1/n - 1 के प्रोपोर्शनल है, ये मेंशन। अगर वो nth स्टेट में है तो जो वो टाइम स्पेंड कर रहा होगा वो 1/n - 1 के प्रोपोर्शनल है, ये वो बोल रहा है। हम्म। तो इसका इसका मतलब तुम सोचो, ये उसने क्या दिया है, कितना टाइम पीरियड उसमें स्पेंड कर रहा होगा। तुम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा तो कांस्टेंट आता है ना, ओमेगा कितना आता है, V/R। प्योर सर्कुलर मोशन है ना। हाँ मैं देखो, है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे तब 3 घंटे में खत्म होगा। मैं रात को 1 बजे तक क्लास नहीं लेने वाला, बता दे रहा हूँ। 11 बजे मैं खत्म कर दूंगा, जितना होगा उतना होगा। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। ओमेगा इज हाँ इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू V/R। और वी क्या होता है, Z/N मल्टीप्लाइड बाय 2.18 रन के वर्सेस को V0 कॉल कर ले, वो सबके लिए कांस्टेंट रहने वाला है। आर क्या हो जाएगा, n² Z इंटू A0, मतलब कितना हो गया, Z³ बाय N², सॉरी, Z² बाय N³। Z² बाय N³ और V0 बाय N0 सबके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, समझ आया ना, वैल्यूज कांस्टेंट होती है। 0.52 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कितनी होती है, 2.18 × 10⁻86 मीटर पर सेकंड। लेट कॉल इट अल्फा। सबके लिए कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, Z² बाय N³ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। हाँ। क्या नहीं से जैसे ओमेगा सिर्फ हम्म। जेड और एन पे डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम कंसीडर करा हुआ है तो जेड की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, तो मतलब कितना हो गया, ओमेगा कितना आ रहा है, अल्फा/N³। लेट्स कॉल इट अल्फा प्राइम इवन, क्योंकि जेड स्क्वायर इंक्लूड कर लिया उसमें मैंने, लेकिन क्योंकि 1 है तो फर्क नहीं पड़ रहा, जेड 1 ही है ना, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/N³। यहाँ तक सही है। हाँ जी। ओके। हाँ सो अब तो मैं सोचो, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी, क्योंकि अल्फा तो है नहीं, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल्स टू थीटा ट्रांसवर्स, इतना इतना ही रोटेट होगा ना। और जो टी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, N - 1/n - 1 के। और हाँ ओमेगा जी। प्रोपोर्शनल है वन बाय एन क्यूब के, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी इज प्रोपोर्शनल टू N³ अपॉन N - 1। यहाँ तक सही है। ओमेगा भी तो, एक सेकंड, ओमेगा भी तो 1/n³ के है, तो 1/n - 1 इंटू 1/n³ नहीं हाँ होना हाँ, चाहिए? सॉरी सॉरी सॉरी, 1/n³ हाँ था ना। 1/n³ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ। 1/n³ इंटू 1/n - 1, ठीक है। हाँ। ये थीटा ट्रांसफर्स है, किसी भी अगर वो कभी भी nth ऑर्बिट में है तो इतना होगा, ठीक है। अब हमें हाँ क्या जी। निकालना है, सर फर्स्ट एक्साइटेड टाइम स्टेट। पीरियड तो हाँ हाँ, बोल। n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना? नहीं नहीं, वो टाइम पीरियड उसने बोला ही नहीं है, वो कितनी देर उसमें रुक रहा है, उसने उसकी बात करी है ना। टाइम पीरियड थोड़ी बोला है, टाइम पीरियड तो दूसरी चीज होगी। टाइम पीरियड तो एक अच्छा हाँ, रोटेशन सॉरी का सॉरी टाइम लग रहा है, उसकी सॉरी। टाइम हो रही है, वो बोल रहा है कितनी देर वो हाँ रुक रहा है उस ऑर्बिट में जंप करने से पहले, वो उसकी बात कर रहा हाँ, समझा समझा। है। ओके।
तो वो बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेशो और फर्स्ट का। तो पहले क्या रखना है, सेकंड मतलब एन इक्वल्स टू थ्री, यानी कि थ्री पुट करो तो कितना हो जाएगा, 1/3, 27, 27 इंटू टू डिवाइडेड बाई 27 इंटू टू डिवाइड बाई 1/8 मल्टीप्लाइड बाई वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4/27। आई गेस उल्टा पूछा हुआ था हमें, उल्टा पूछा था, हाँ तो हो जाएगा 27/4, ठीक है। ओके। आगे बढ़े। तो मैं ये बोल रहा हूँ लैंग्वेज से गिटार मत जाना, ये हम्म। कौन सी बात हो रही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 11 भी। क्वेश्चन नंबर 6। 11 भी जी लो। क्या बोल रहे हो? नहीं बोले 11 भी जी लो। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है। पहले वो देखो, पहले 6 देखो। सबको पता होगा क्या होता है वी क्रॉस बी डॉट डीएल। डी क्या होता है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। 6। तो मोस्ट जनरल नहीं। फॉर्मूला ये होता है ना, वी क्रॉस बी डॉट डीएल। हाँ जी। ओके। A conducting rod AB of length L is equals 1 meter is moving with velocity 1 meter 4 meter per second at an angle 30 degree with the length. Okay, okay. तो हमें वी माइनस वी कैलकुलेट करना है, वी माइनस वी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारी रॉड है, अंदर अंदर दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड मेंशन है, कितनी है, आई गेस 2 टेस्ला। फाइन। ये जो मिड पॉइंट है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं मेंशन है क्या, डी में ऑफ कोर्स 4 मीटर पर सेकेंड, और ये लाएंगे 30 डिग्री। फाइन। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। इसको बी नोट कह लेते हैं, मतलब कंफ्यूजन सा हो जाएगा। ओके। तो जैसे एक एक चीज ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दिख रहा है ना। और वो कितना होगा, अगर अगर इस वेलोसिटी कंपोनेंट करो, तो ये जो रॉड है ये ऐसे मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, इधर कंपोनेंट कितना होगा, 4 cos 30, और इधर 30। कितना होगा, 4 sin 30। हाँ। तो जो ये 4 cos 30 वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये तो लेंथ के डायरेक्शन में आ जा रहा है ना। हाँ। तो इसके जब तुम इसका ईएमएफ कंट्रीब्यूशन देखोगे, तो वो तुम्हें पता है ना, वी बी एल का हम वो लेते हैं, एसटीपी, स्केलर तेवर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें जीरो हो जाएगा ना इस वाले का कंट्रीब्यूशन। तो इसको हटा दो। हाँ। तो तुम्हें सोचो, ये एक रॉड है जो सिंपली ऊपर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, 4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड से, sin 31 बाई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट कितना है, लेट कॉल इट, इसको इन्होंने सी का है, सी का है, ठीक है। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। तो ऐसे देखो, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, कौन सा पॉइंट हायर टर्मिनल पे होगा, ए वाला। हाँ। हाई टर्मिनल पे कौन सा होगा, समझ निकालने तो आता है ना। मतलब मैं पूछ रहा हाँ। हूँ, हाँ। आपको पता है ना, वी क्रॉस बी, ए हम्म। वाला हाई टर्मिनल पे होगा, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी आएगी, बीवीएल। तो बी कितनी हो हाँ जाएगी, जी। टू, टू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी गिवन थी मेंशन होगी, नो डाउट 2। तो वी ए माइनस वीबी कितना आ जाएगा 4। देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके। नॉर्मल प्रॉब्लम है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, हमें पता होना चाहिए कि 4 cos 30 से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और टर्मिनल कैसे साइन लेते हैं, इससे आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, नो डाउट, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं, मेरी दुनिया है ओके। तो ये देखो, ये जो मेंशन्ड है, ये 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है। और जो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये कितनी है, 10√3 मीटर पर सेकंड। ये एंगल 60 डिग्री है। और हमें बताना है कितने टाइम बाद ये बोल रहा है 2 सेकंड बाद लड़ जा रहे हैं दोनों, तो बताना है प्रोजेक्शन एंगल कितना है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से उसको फेंका गया, वहां से उसको फेंका गया, दोनों 2 सेकंड लड़ जा रहे हैं, तो बताना है कितना एंगल फेंका गया। ओके ओके ओके। तो तुम ऐसे सोचो, जब हमें ये पता है कि 2 सेकंड के बाद क्या होगा, ये दोनों इन दोनों सेम पॉइंट पे हवा में होंगे, इतना पता है। हाँ। तो अगर इसके इसके कंपोनेंट्स करोगे तो कितना होगा, 10√3 cos 30, 10√3 sin 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मल्टीप्लाइड बाई cos 60, cos 60 दैट इज 1/2, दैट इज 5√3, मतलब इधर कंपोनेंट कितना है, 5। और इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है, ये लेंथ एक्स है, वो नो मैटर। ये कितना हो जाएगा, 10√3 into sin 60, तो 10√3 √3/2 दैट इज 15। सही है। हाँ जी। अब तो मैं सोचो, अगर अगर अगर
अगर 2 सेकंड बाद दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, तो अगर इसके पास वेलोसिटी लेट से 1 सेकंड, मैं एक काम करता हूँ। इधर 5√3 है, इसको 5√3 कर दें। 1 सेकंड बेटा भाई, ये 5√3 है, इसको 5√3 साइड दें, तो कितना हो जाएगा? 5√3 + 25 cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 25 sin थीटा, ऊपर की तरफ है। और नीचे कितना हो जाएगा? ऊपर कितना है? 15। नीचे कितना हो जाएगा? 15। सही है? सही है ना? हाँ हेलो। हाँ भैया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मतलब ये जो पार्टिकल है, इसके पास कितनी हो जाएगी रिलेटिव की अगर बात करें, तो ऊपर ऊपर हो जाएगा 25 sin थीटा, और नीचे है 15। और इसको कहा, और इधर की तरफ कितना है? 5√3 + 25 cos थीटा। ये ऐसे ट्रांसफर करते हुए जा रहा है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको ऐसे जाना है ना बस। इसके पास अगर ऊपर में कोई वेलोसिटी हुई, तब तो ये कुछ टाइम बाद ऊपर उठ जाएगा ना, तो इस पॉइंट थोड़ी लड़ पाएगा कभी भी। जो इसके सामने ऐसे पॉइंट है, इससे लड़ना है ना इसको, रिलेटिव। यहाँ पे लड़ना है ना। जी जी दोनों को कॉमन दे दिया, जी जी ऊपर ऊपर जी दोनों को दे दिया सेम सेम। जी रिलेटिव में नहीं है ना दोनों के पास? नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है आ रहा है। आरुष, मयंक, आ रहा है। आरुष बोल कुछ। एक सेकेंड ना। देखो मैंने इसके इसके फ्रेम से सब रेफरेंस कर, मतलब वो कर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैंने इसको रेस्ट पे ला दिया। रेस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे? दोनों दोनों जी तो है नहीं रिलेटिव में, तो वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दी, तो इधर की तरफ ऊपर 15 थी, नीचे 15 इसको दे दी। इधर 5 थी, इधर थी, इसको इधर दे दी। तो अब अगर इसको अब इस पॉइंट से लड़ना है ना कि 2 सेकंड बाद, अच्छा। तो ये वाली वेलोसिटी जीरो को नहीं चाहिए ऊपर की तरफ, वाई वाली। वरना वो थोड़ा सा ऊपर भी तो उठ जाएगा। लेकिन इसको तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करना है, सिर्फ डिस्टेंस ना। हाँ। तो 25 sin थीटा = 15। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। तो 35 तो कितना हो गया? 37 डिग्री। खत्म। अगर पूछे एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स कितना होगा? यहाँ पे अगर लड़ जा रहा है ना 2 सेकंड बाद, तो कितना हो जाएगा? 25 cos थीटा + 5√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकंड। और कॉस थीटा अगर sin 37 अगर हमें पता होता है 3/5, तो cos 37 कितना होता है? 4/5। तो ये हो जाएगा 25 × 4/5 मतलब 25 × 4/5 प्लस हो जाएगा 20। 20 + 5√3 × 2, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू। हाँ। ठीक है, ओके। ओके। आगे बढ़ते यार सीधा हम लोग वी ए साइन हैं। थीटा को वी बी साइन 60 से इक्वेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं कहिया तो मैंने भी वही है, लेकिन एक्सप्लेन करके कराया बस, हाँ। ठीक है। लेकिन पता भी तो होना चाहिए क्यों कर हाँ। रहे हैं, मेन कंसर्न तो वो है। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नो द प्रॉपर रीजन और द कॉन्फिडेंस, वरना याद नहीं रहता लॉन्ग टर्म। ठीक है, 14 15 16 17 लाइन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब t = 0 पे v = 0 है। सही है। हाँ जी। अब मैं सोचो, ये किसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ए और टी का, तो क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, यही होगा हम्म। ना? क्योंकि ये क्या होता है? हाँ डीवी बाई डी टी होता है ना। तो डीवी बाई डी टी हम्म, इंटू डी टी। अब ये क्या है? एरिया अंडर ए टी ग्राफ, यही है ना? हाँ और क्योंकि एरिया जो है जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो तुम क्या करोगे? लास्ट लास्ट वाला टाइम ले लोगे? नहीं। हाँ जी। लेकिन 1 सेकंड, यहाँ पे टाइम मेंशन ही नहीं है, बस एक्सेलेरेशन मेंशन है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है उन लोगों ने। यहाँ पे बस 10 दे दिया एक सेकंड क्वेश्चन रीड करने दो। वे थोड़े पेजेस के क्वेश्चन दिख नहीं रहे, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा। है। अरे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो वाला क्वेश्चन पढ़ो ना। जिसमें ग्राफ है एटी का। अच्छा हाँ मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज इसमें मिस हो गई है। यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं किया गया। लेट कॉल इट अल्फा, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं इसको। तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 × 10 × अल्फा = t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो कितना हो जाएगा? v - 0। तो v कितना आ जाएगा? 5 अल्फा। ठीक है।
क्वेश्चन वापस बता सकते हो, अभी क्वेश्चन देखा मैंने। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और ये होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, क्योंकि ए डीवी बाई डी टी होता है ना। हाँ। हम्म। तो अगर अगर क्या बोलते हैं, ए और टी का ग्राफ, ए और टी का जो ग्राफ होगा, उसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, जब तक पॉजिटिव आ रहा है मतलब तब तक डीवी जो है वो क्या है, बढ़ते जा रहा है ना। तो देखो सारा पॉजिटिव एरिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमेशा एरिया बढ़ते ही जा रहा है, पहले घट रहा है, लेकिन फिर भी तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना पॉजिटिव साइड में। हम्म। मतलब यहाँ से, मतलब इस टाइम तक वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बात समझ आ रही है। हम्म। तो इसका एरिया ले लिया, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, बाद में लेट से वी मैक्स होगी। तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एडिटी। अब ये कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं था अल्फा, मैंने इसको अल्फा मान लिया। तो 1/2 × 10 × अल्फा इज इक्वल टू वी माइनस जीरो, वी आ गया 5 अल्फा। ओके। ठीक है। यहाँ मयंक, कार्तिक, आरुष, सही है तीनों, हाँ। कोई आउट इस क्वेश्चन में। हाँ आ भैया। सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन और प्रोफाइल पॉसिबल है। ए एस दिया तो क्या लिख सकते हो, ए इंटू डी एस, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, ए क्या होता है, वी डीवी बाई डी एस, तो क्या हो जाएगा, वी डीवी बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस। तो देखो कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू, जो भी एरिया हो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन जो भी मेंशन हो 1/2 इंटू ए। सही है। तो यहाँ से मैक्सिमम, जब तक ए और एस का एरिया पॉजिटिव होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वहां तक तुम कैलकुलेट कर लेना जहां तक आ रहा है, जैसे मान लो ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ तक पॉजिटिव है, निगेटिव एरिया हो रहा है ना ए और एस का, ए और एस है, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया ले लो, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे। यहाँ से एरिया ले लो, ये वाला लेट से ये एरिया लेट से क्यू है, तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर, अगर इनिशियली जीरो था तो वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्यू। सॉरी, एरिया तो पूरा है ना, तो क्यू। सही है। हाँ। हाँ जी। समझ आया, समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। और हाँ। ओके आगे बढ़ो। ओके, तो पहले तुम देख लो 16th 17th फिर 15th करेंगे। 15 तुमने पहले कभी कभी किया है क्वेश्चन ऐसा, अच्छा क्वेश्चन है मतलब, इसलिए बोल। और शायद किसी एग्जाम, शायद आईडी में पहले भी आ चुका है ये वाला बार। कोई बात नहीं, पहले 16 17 करते हैं, फिर 15 करते हैं, वो तुम आसान है रिलेटिवली, फिर वो करते हैं, ठीक है, पहले ये देखो। ओके, a charged ball hangs from the silk thread of length L. It makes an angle theta with a large conducting sheet P. The charge surface charge density of the sheet sigma is proportional to। एक हमारे पास लार्ज प्लेन शीट है, इससे एक यहाँ पे इसमें सिग्मा है, और ये वाला जो एंगल है ये हमें मेंशन है, ये थीटा है। ठीक है। हाँ तो जी। बताना है सिग्मा, सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल्स के फॉर्म में। तो तुम ऐसे सोचो, लेट्स से ये जो बॉब है इसका मास m है, और ये जो एंगल है ये लेट्स से थीटा है, ये t है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ t cos थीटा, हाँ। नीचे कितना हो जाएगा mg, इधर हाँ। कितना हो जाएगा t sin थीटा, हाँ जी। और इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसका, अगर चार्ज क्यू है तो ये। सही है। तो क्या लिखोगे, जब हाँ। बैलेंस होगा तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू क्यू बाई अपॉन, टू इट्स नॉट। दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2 mg एप्सिलॉन नॉट, 2 mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू कॉट थीटा, और कॉट थीटा ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा टेन थीटा। तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, टेन थीटा के ना। तो हाँ। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। सही है, आगे बढ़े। हाँ। हाँ जी। ओके। ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है। भाई ये कौन याद रखता है भाई, बस हो जाना चाहिए कहीं का भी। ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 17th क्वेश्चन पढ़ो एक बार। What is the ratio of circumference of the first Bohr orbit or for the electron in the hydrogen atom to the de Broglie wavelength of electrons having the same orbit as the electron in the first Bohr orbit of the hydrogen atom? अच्छा अच्छा, सर्कमफेरेंस की बात करें, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। हम्म। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ओके, ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है, ए नॉट होती है ना। हाँ। ओके, तो पहला होगा, ये जो पहला रेशियो बोल रहा है फर्स्ट बोर, ये है 2 पाई ए नॉट, इसका रेशियो लेना है किसी के साथ। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 इन द हाइड्रोजन एटम टू द
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम वेलोसिटी एज द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर, और एक सेकंड क्या बोल रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम to the de Broglie wavelength of electrons having the same velocity as the electron in the first Bohr orbit of hydrogen. अच्छा अच्छा, समझ गया, देखो वो बोल रहा है ना कि जो फर्स्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, और हमें पता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वही है जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में होती है। तो देखो, तुम्हें एक चीज पता होगी यहाँ पे, जो एक चीज पता होनी चाहिए, देखो एम वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है ना। हाँ तो अगर अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ, हमें क्या निकालना है, देखो एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई आर बाय एन, हाँ हाँ। यही होगा ना। और वो हम्म, क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी वही है जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की होती है। तो मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑर्बिट वाली ना। तो इसमें ये इक्वेशन अगर मैं लगाऊं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, किसके लिए लगाऊं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, लिख सकते हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो हमें होता है ना हाँ एन एच बाई टू पाई, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होता है हाँ वो हाँ एन एच बाई टू पाई होता है। तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्बिट में लगा रहा हूँ, तो क्या हम्म, लिखूंगा यहाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमें पता है, उसको वी नॉट कह रहे हैं, तो एम इंटू वी नॉट इंटू वो फर्स्ट ऑर्बिट वाला ए नॉट इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू वन, एच अपॉन टू पाई, ये लिखूंगा ना। हाँ जी। हम्म, तो हमें क्या निकालना है, एच अपॉन एम वी नॉट, उसके लिए मोमेंटम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। तो एच अपॉन एम वी नॉट आ किसके इक्वल रहा है, टू पाई ए नॉट के इक्वल ही तो आ रहा है, हाँ नहीं। जी। तो इसका मतलब हाँ जी। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, हाँ जी। वन इज टू वन, नहीं समझ आया। आ गया। अगर पहले की चीज नहीं कभी देखी है तो इसे याद रखना, अगर एग्जाम में आ गया तो घूमते रह जाओगे फॉर्मूले से, पता नहीं चलेगा कि इस इक्वेशन का यूज करना है। मैं तुम्हें अपना अपना इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, मतलब आईडी में की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में ही। तो उन्होंने उन्होंने ये पूछा, अगर अगर सडनली ऐसा हुआ कि वेलोसिटी जो है वी से टू वी हो गई इलेक्ट्रॉन में, वो यहाँ से मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, तो क्या होगा, उसका रेडियस का क्या होगा। तो अगर तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा, वेलोसिटी बढ़ा दी गई है तो वो लीव कर जाएगा, क्या होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस इक्वेशन, अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल है वैलिड है, तो एम वी आर हमेशा एन एच बाई टू पाई के इक्वल होगा। तो वी इंटू आर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए ना उस ऑर्बिट के लिए। तो वेलोसिटी रेडियस आर से आर बाई टू हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पे रखना कि हम हमेशा यूज कर सकते हैं एम वी आर इक्वल एच बाई टू पाई वाले फैक्टर भी। तुम देख लो कितना जल्दी उससे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। हाँ जी। ओके, ये मयंक की इंटर इशू है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं, लीव। द मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ द अर्थ। ये 11th क्वेश्चन तुमने कर लिया। अच्छा सॉरी, पहले 16 करना था ना, सॉरी 15, 15 करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल ऑफ मास m आर टाइड एट द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है, और ये जो लेंथ है ये a, और ये जो लेंथ है ये भी a, ठीक है। टू पार्टिकल ऑफ मास m each are tied to the ends of the light string of length 2a. The whole system is kept in a frictionless horizontal surface with string held tight, such that each mass is a distance a from the center P. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F. As the particles move towards each other on the surface, the magnitude of acceleration when the separation becomes 2x. ओके, तो अगर सेपरेशन 2x हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये सेंटर है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। और ये अगर x है तो ऐसे सोचो, लेट्स ये एंगल थीटा है तो कह सकते हैं ये भी एंगल थीटा होगा। और ये भी क्योंकि बैलेंस है, तो अगर इसमें टेंशन टी है तो सिमेट्रिक से इसमें भी टेंशन टी होगी, तो क्या कह सकता हूँ, टी कॉस थीटा, यहाँ से टी साइन थीटा बैलेंस हो रहा है, और ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इज नियरली जीरो।
तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये पॉइंट बहुत बहुत स्लोली ट्रांसफर कर रहा है ना, ये मेंशनड है, तो क्या कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, कह सकते हैं ना। हाँ और अब क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन बताना है, ऑफकोर्स इसी पार्टिकल का ही बताना होगा। तो एक्चुअली टू टी कॉस थीटा है, और यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस एक्स है, ये थीटा है, मैंने इसको थीटा कॉल किया, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू ये कितना है, एक्स है, ये कितना है, हमें इस एक सेकंड कॉस थीटा निकालना है, वेटा वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लेंथ ए है ना, तो अब ये वाली लेंथ ए हो जाएगी ना, समझ आ रहा है, ये लेंथ ए है ना, ये यस। जो लेंथ है ये से घूम रही है ना ऐसे ऐसे, हाँ जी। तो ये लेंथ कितनी है ए, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। सही है। तो हाँ यहाँ से जी। देखो, तो ये जो टेंशन है ये कितनी है टी, तो इसका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो इस पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है ना बस, और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा, कितना होगा, टी बाई एम ही तो होगा, इसका एक्सेलरेशन अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। हाँ जी। और टी कितना है, एफ बाई टू कॉस थीटा, ये टेंशन है, तो टेंशन बाई एम कर दूं तो कितना हो जाएगा, एफ बाई टू एम कॉस थीटा, यही तो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन टू एम, और कॉस थीटा कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सही है, मतलब पहला ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी। कर आरुष सही है। हाँ भाई ये कैसा, हाँ है, सही है ना। हाँ भैया। अच्छा, अच्छा, एक और पहला क्वेश्चन भी आया था एनएलएम का, उसको भी कर लेते हैं, अब पहले अब लाइन सॉल्व कर जाते हैं, बचा हुआ फिजिक्स का, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ऐसे एक स्प्रिंग थी, ये ए ब्लॉक था, ये बी था, ये एफ था, टू बॉडीज ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर फिक्स्ड together by a massless spring. A force acts on the mass B as shown in the figure. At the instant shown the mass acceleration A, what is the acceleration of mass B? एक सेकेंड भैया, एफ बाई एम टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी बाई एम लिख दिया, उसके बाद क्या किया? भाई यही तो कैलकुलेट, टी बाई एम ही तो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, बस टी फोर्स लग रहा है, टेंशन तो लग रही है पार्टिकल पे, और क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स एफ भी तो हमने लगाया खींचने के लिए। अरे वो तो इस पार्टिकल पे तो लेकिन टी ही लग रहा होगा ना, हाँ, सिर्फ एक पार्टिकल भी लगा हुआ है। अरे तो इस पार्टिकल पे जो तुमने फोर्स लगाया उससे टेंशन आई ना, तो इस पे तो सिर्फ टेंशन ही लग रही हाँ है। हाँ हाँ। ये मीट खत्म होने वाली है, रिजॉइन करना सब, और 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 10 मिनट बाद फिर सब फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ भैया, मैं डिनर करके आता हूँ। हाँ 10 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद फिर स्टार्ट। हम्म।